प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस किया था बेटा हमने, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं इसमें ना सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, सिंपल है, आसान है, इसलिए लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार पढ़ो, इसमें आपको ओनली एंड ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? X and Y are two partners in a firm। बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल 2017 को कितनी कैपिटल है दोनों की? X की 2.5 लाख और Y की 1,80,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1। वो बाद में आएगा काम, अभी छोड़ दो इसको। On 1 जुलाई 2017 they decided that their capital should be ₹2 लाख each। यानी 1 अप्रैल को तो उनकी कैपिटल थी बेटा 2.5 लाख और 1,80,000। 1 जुलाई से वो कह रहे हैं दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए? 2-2 लाख होनी चाहिए। तो कितने महीने बाद कह रहे हैं 2-2 लाख रुपए होनी चाहिए? 3 महीने बाद। 1 अप्रैल का मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने तक तो कैपिटल वही रहेगी जो दे रखी है ओपनिंग, 1,80 और 2.5 लाख। और 3 महीने के बाद यानी साल के आखिरी 9 महीने तक हमारी कैपिटल 2-2 लाख रुपए रहेगी। तो बेटा इंटरेस्ट बड़ा आसान है, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ओपनिंग कैपिटल पे कर लेना, और अगले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो किस पे करोगे? 2-2 लाख के कर लोगे आराम से। कैसे करोगे? लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं बेटा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? स्टार्टिंग में कितनी थी एक्स की कैपिटल ओपनिंग? 2.5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना बेटा क्वेश्चन में कितना है? 8% देना है 3 महीने का, और 2 लाख के ऊपर 8% देना है 9 महीने का। बेटा 3 महीने का निकाल दो 2.5 लाख के ऊपर, 1 जुलाई से कैपिटल उनकी 2 लाख रुपए हो जाएगी, तो 9 महीने का ब्याज 2 लाख पे लगेगा। ठीक है, 3 मंथ्स का अलग और 9 मंथ्स का अलग। देखो कितना ब्याज बैठ रहा है इन दोनों का, 18,000 आ रहा है क्या इसका? 2,000 इंटू 2, 4,000, 4 इंटू 12 आएगा, 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा इसका एक्स का 17,000। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने तक उसकी कैपिटल 2.5 लाख थी, तो 2.5 लाख पे दिया। 3 महीने के बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। तो अगले 9 महीने का इंटरेस्ट किस पे देंगे फिर बेटा? 2 लाख के ऊपर। ठीक है, ये नोट्स भिजवा देना बेटा। समझ आया आप लोगों को? पक्का? अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में 2.5 लाख और 2 लाख के ऊपर जैसे निकाला है ना, ऐसे वाई का निकालना है। आओ वाई के लिए वर्किंग करते हैं। वाई पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1,80,000 के ऊपर 8% ब्याज देंगे पहले 3 महीने का, फिर 3 मंथ्स के बाद उनकी कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है 2 लाख होनी चाहिए, तो 2 लाख के ऊपर 8% देंगे 9 मंथ्स का। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे
और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कह रहा था ओपनिंग कैपिटल चेंज हो रही है बेटा 1 जुलाई से, तो इट मींस पहले 3 महीने तक तो सेम रहेंगी, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो ओपनिंग पे लगाया और अगले 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया बेटा 2 लाख के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन 2 लाख कह रहा है। तो बताना कितना कितना होगा? 3600 और 12,000 कितना हो गया? 15,600। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया पक्का। अब ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा बेटा, और काम कहां आएगा? जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे। क्लियर है? आओ दोबारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, इसको यहीं छोड़ दो। एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख और 180 है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल दोनों 2-2 लाख रुपए रखेंगे, तो यानी अगले 9 महीने का ब्याज 2-2 लाख पे लगेगा और पहले 3 महीने का ब्याज 2.5 लाख और 180 पे लगेगा। ये हमने कर लिया। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग या इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। वो कह रहा है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। ओपनिंग में एक्स की कैपिटल कितनी थी? 2.5 लाख, अब कितनी रहेगी? 2 लाख, तो 50 घर ले जाएगा अपने। वाई की ओपनिंग कैपिटल 180 थी, अब कितनी रहेगी? 2 लाख, तो 20,000 अपने घर से लाएगा। लेकिन बेटा ये हमारा अभी काम नहीं है, ये सारी एडजस्टमेंट कहां होनी है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अभी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या प्रॉफिट बांट रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो कैपिटल का पैसा लाएंगे या लेके जाएंगे वो एक अलग मैटर है, बाद में समझेंगे। ये हमारे काम का पॉइंट नहीं है अभी, ठीक है। हमारे काम का पॉइंट था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो काम आएगा ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, हमने कैलकुलेट कर लिया, दे देंगे। आगे कह रहा है एक्स को एनुअल सैलरी मिलनी है 4,000, दे देंगे। वाई को मंथली सैलरी मिलनी है 800 रुपए, मंथली सैलरी 800, तो मंथली का मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा। 800 इंटू 12 कितनी सैलरी जाएगी? 9,600। तो सैलरी कहां जाएंगी? दोनों की सैलरी भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा। 2 आइटम मिल गई आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी कैलकुलेट कर ली। सैलरी के बाद वाला पॉइंट देखो, इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। क्वेश्चन कह रहा है जो उसकी सैलरी होती है ना, वाई अपने घर ले जाता है। बेटा अगर बिजनेस का पैसा वो घर लेके जाएगा तो उसको ड्रॉइंग कह देंगे हम, और ड्रॉइंग कहां जाएगी? उसके कैपिटल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन में कभी ड्रॉइंग आती है? नहीं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है बट ड्रॉइंग नहीं आती, तो ये भी पॉइंट हमारे काम का नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है बेटा। आगे आओ। द मैनेजर ऑफ द फर्म, मैनेजर कौन होता है? पार्टनर या एम्प्लॉई? मैनेजर कौन होता है बिजनेस का? एम्प्लॉई। इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। कमीशन लेगा वो 10% प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का? बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स, यानी ये सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ माइनस नहीं करना। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिले है ना, उसके ऊपर वो 10% कमीशन लेगा मैनेजर पहले। इसका पॉइंट का मतलब है कि नेट प्रॉफिट पे पहले इस मैनेजर को कमीशन दे दो 10%, और फिर जो पैसा बचेगा उसको बांट लो तुम लोग। तो बताना प्लीज, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएनएल में आएगा? पीएनएल में आएगा पक्का। पीएनएल तो दोबारा बना नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। आगे पढ़ते हैं, बना लेंगे कोई बात नहीं। कितना प्रॉफिट दे रखा है बेटा? 80,000। अब यहां जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मैं यहां पे बेटा अभी नेट प्रॉफिट लिख नहीं सकता, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखे हैं ना 80,000 के, उसमें मैनेजर का कमीशन हमने माइनस करना है। पहले क्या करना है? तो एक तरीका तो मैंने क्या बताया था आपको, बाय नेट प्रॉफिट लिखो, 80 में से मैनेजर का कमीशन या माइनस करके दिखा दो, बट वो गलत तरीका है। गलत तरीके का मतलब है अगर ओनली क्वेश्चन ये फॉर्मेट बनाना है तो कर लोगे, बट अगर जर्नल एंट्री आ गई तो फंस जाओगे। तो हमने तो जर्नल एंट्री भी सीखनी है ना आगे, तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। बनाओ। इससे बनाने से पहले आप लोग एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना लो छोटा सा। ऊपर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस,
एडजस्टमेंट अकाउंट, एक एडजस्टमेंट करनी है बेटा, इस अकाउंट में कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 80,000 का प्रॉफिट मिला था, इसमें 80,000 का प्रॉफिट लिख दो बाय नेट प्रॉफिट जो मिला था आपको 80,000 लिख दो यहां पे। इसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस होना चाहिए, कर दो मैनेजर कमीशन टू मैनेजर कमीशन 80,000 का 10% 8,000। 80 में से 8 माइनस कर दिया, कितना रह गया? ये 72,000 जाएगा बेटा एप्रोप्रिएशन में। तो आप इसके लिए लिखो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 80,000 में से 8,000 मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओनली 72 जाएंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन बिजनेस में एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो इसलिए 8,000 को मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डाल नहीं सकता, तो उसके लिए एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते। क्लियर है? अब आ जाओ आप लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट 72,000 के ये वो प्रॉफिट्स हैं जो एडजस्टमेंट अकाउंट से मिले हैं हमें और पार्टनर्स को बांटने हैं। ठीक है? अब ये बेटा एक अकाउंट आपने ना ऐसी अलग से बना के दिखाया, ये वाला अकाउंट, ये जरूरी है अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो। ठीक है? तो मैं जब जर्नल एंट्री कराऊंगा तो ये पॉइंट आएगा, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट अकाउंट बना के आपको दिखा दिया। अगर आप ऐसे करके दिखाओगे तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, और ये शॉर्टकट तरीका होता अगर ब्रैकेट में दिखा देते तो। 72 को बांटना है बेटा, बताना क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और तो कुछ नहीं है ना। लास्ट में लिख दूं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। 72,000 में से ये दोनों पेमेंट माइनस कर दो, कितना पैसा बच गया एक बार काउंट कराना। मैं यहां पे माइनस करके देख लेता हूं। 72,000 में से 32,600 माइनस करो। 72,000 में से दोनों पेमेंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे बेटा 25,800, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस में बढ़ता है? पीएसआर, पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। तो 25,800 का आधा आधा दे दो, कितना कितना आएगा? 12,900 और 12,900, दोनों का टोटल हो गया 25,800। यहां पे कुछ नहीं लिख सकते बेटा, ये तो कैलकुलेशंस ऐसे दिखाई थी। टोटल कर दो दोनों साइड का 72,000 72,000। ये लो जी, ये बन गया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इजी है, कर सकते हो आप लोग, कोई ज्यादा टफ तो नहीं। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बेटा? हाँ, अभी नहीं करना, अभी कैपिटल अकाउंट बेटा मैंने करवाई नहीं, राइट। और करंट अकाउंट को मैं एज्यूम कर रहा हूं इसमें नहीं है। अगर किसी बिजनेस के अंदर, सुन लो, अगर किसी बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट बना रहे हो तो फिर यहां पे कैपिटल नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ये क्यों आएगा? जब मैं आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाऊंगा तो डिस्कस करूंगा कि कैपिटल कब आएगा और करंट कब आएगा। लेकिन अभी मैं बेटा वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा। अभी ओनली एंड ओनली फोकस है एक ही टॉपिक पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दैट्स इट। ठीक है? इसलिए उस हिस्से को हम टच भी नहीं कर रहे, जब बारी आएगी तो करेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक तो क्लियर है ना एप्रोप्रिएशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आओ
क्वेश्चन नंबर 19, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं बेटा, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022, दोनों की कैपिटल दे रखी है 5 लाख 4 लाख। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड है? 5%। तो बेटा दोनों की कैपिटल है 5 लाख 4 लाख, दोनों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स की दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है ड्रॉइंग्स? 72,000 और 50,000। क्या इसने टाइम बताया कब है ड्रॉइंग? टाइम बताया? तो कितने महीने का ब्याज दोगे? 6 मंथ्स का दोगे या लोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम बिजनेस हैं तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, चार्ज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, सॉरी ऊपर है ना क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन कहां तक पढ़ लिया हमने? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज रुपीज 8 लाख। प्रॉफिट कितने हैं? 8 लाख। 10% नेट प्रॉफिट का कहां डालना है? रिजर्व्स में। बस मुझे इस क्वेश्चन में ये बता दो आप लोग, क्या इसमें कोई ऐसी पेमेंट दी है जो पीएनएल से माइनस होनी चाहिए? कोई मैनेजर का कमीशन दिया हो, कोई रेंट दिया हो पार्टनर का, कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया हो? कुछ नहीं है ऐसा। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 8 लाख रुपए के, वो डायरेक्टली हमें बांटने हैं। तो सीधा क्या बनाओगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डब्बा बनाओ दोबारा। आठ लाख रुपए के प्रॉफिट है बेटे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। 5% इंटरेस्ट है बेटा। एक्स की कैपिटल 25,000, सॉरी 5 लाख का 5% 25,000 इंटरेस्ट आएगा एक्स की कैपिटल पे। 4 लाख का 5% 20,000 आएगा वाई की कैपिटल का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। वाई की सैलरी बेटा, एक ही पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो सीधा लिख दो टू वाई सैलरी अकाउंट। 5,000 रुपए महीना सैलरी है, 5,000 इंटू 12 कितनी सैलरी बन जाएगी? वाई पार्टनर की सैलरी बेटा 60,000। रिजर्व्स में पैसा डालना है तो टू जनरल रिजर्व्स लिख दो, कुछ पैसा रिजर्व्स में डालना है। 8 लाख का 10% 80,000। क्वेश्चन कह रहा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो बेटा वो है 8 लाख, तो उसका लगेगा। और लिखा होता 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब 8 लाख में से ये दोनों पेमेंट करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बटते हैं उसका 10%, अगर डिविजिबल लिखा हो। बट यहां डिविजिबल नहीं है, यहां पे क्या है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो बेटा यही होते हैं। 8 लाख का 10% 80,000 डाल दिया। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, रिजर्व्स में पैसा डालना था, रिजर्व्स में पैसा डाल दिया। और क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रह गया। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है? ड्रॉइंग्स तो क्वेश्चन ने दे रखी हैं, क्या कहीं ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है? तो बेटा मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होना कंपलसरी है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते। डीड में लिखा होना कंपलसरी है, यानी क्वेश्चन बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज कितनी है, हम अपनी आप एज्यूम नहीं कर सकते। एज्यूम एक ही चीज करनी है, क्या था वो? क्या एज्यूम करना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया और क्वेश्चन नहीं बता रहा कितने परसेंट देना है, तो हम क्या ले लेंगे? 6। अदरवाइज और किसी चीज के लिए नहीं बेटा। क्लियर? तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे नहीं रखा तो मैं 0 मानूंगा। फिर ड्रॉइंग दे रखी है, इसमें ड्रॉइंग आती ही नहीं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज क्वेश्चन ने मेरे को दी नहीं, तो हम छोड़ देंगे। बांट दो बेटा प्रॉफिट। $8 लाख में से
ऊपर वाली पेमेंट माइनस करना बेटा, कितना रह गया प्रॉफिट 8 लाख में से? 8 लाख में से ये तीनों पेमेंट माइनस कर दो। 8 लाख में से तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 1,85,000 माइनस कर दो बेटा, तो जो प्रॉफिट बांटना है वो मिल जाएगा आपको 6,15,000। 8 लाख में से 1,85,000 माइनस करोगे तो 6,15,000 आएगा। ये 6,15,000 का प्रॉफिट आप कौन सी रेशियो में बांटोगे? ये बेटा पार्टनर्स की पीएसआर में बांटोगे जो 7:3 है। पहली लाइन में क्वेश्चन की फर्स्ट रो में दी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3, तो 6,15,000 को 7:3 में बांट दो। 7:3 का मतलब इसका 7/10 एक्स का और 3/10 वाई का। देखो कितना कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लो और लिखेंगे फिर टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई, बताओ कितना कितना आ रहा है दोनों का? 6,15,000 को 7:3 में बांट रहे हैं। 7:3 का मतलब एक्स का हिस्सा 7 है, तो 6,15 इंटू 7/10, 6,15 इंटू 3/10, तो देखो कितना कितना आया। एक्स का कितना? 430,500 और वाई का 1,84,500, दोनों का टोटल 6,15,000। ये लो जी, 8 लाख के प्रॉफिट बांट दिए आपने। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब आई होप आप लोगों को धीरे धीरे एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर दोनों एक साथ बनाना सीखेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 18। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़ना बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो मैं कल आपको करवा चुका हूं, यानी प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। अंशुल एंड आशा दो पार्टनर्स, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अंशुल एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने 8 लाख रुपए कैपिटल के लगाए हैं बेटा। अगर इसने कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट ले लेगी, बट लिखा होना चाहिए डीड में। आशा एक वर्किंग पार्टनर है, डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। आशा ने बेटा पैसा नहीं लगाया, वो काम करेगी, तो काम करने के बदले में क्या ले लेगी? सैलरी, बट डीड में लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं देंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड कहती है जिसने इंटरेस्ट, जिसने कैपिटल लगाई उसको ब्याज 5% मिलेगा, और जो वर्किंग पार्टनर होगा तो उसको 2,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। 2,000 रुपए महीना यानी साल की सैलरी 24,000 मिलेगी बेटा, उसको दे देंगे, कोई बात नहीं। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे बेटा कितना बनेगा। अंशुल ने 8 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, 8 लाख का 5% 40,000, 40,000 का तो इंटरेस्ट जाएगा और 24,000 की सैलरी जाएगी। टोटल कितनी पेमेंट जाएगी? हाँ 64,000 है प्रॉफिट। 64,000 देखना एक बार, क्या बिजनेस के पास इतना प्रॉफिट है जितनी एप्रोप्रिएशंस है? नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर पेमेंट ज्यादा करनी है और प्रॉफिट बिजनेस के पास कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बेटा दोनों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिए जाएंगे जब बिजनेस के पास प्रॉफिट होंगे। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता, सैलरी नहीं दी जा सकती बेटा। ये दोनों एप्रोप्रिएशंस हैं। बस क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं लिखा कहीं, वो लिखा होगा तो बात अलग है। पूरा क्वेश्चन छांग मारो और देखो कहीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं लिख दिया, नहीं लिख दिया। इट मींस दोनों क्या है? एप्रोप्रिएशंस, और एप्रोप्रिएशंस तभी होंगी जब प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब कम प्रॉफिट है, तो कितने प्रॉफिट बांटोगे? 64,000 या ओनली 32,000? तो किसको दोगे 32? दोनों की क्या निकाली जाएगी? पेमेंट रेशियो निकालो। पेमेंट रेशियो वर्किंग नोट बनाओ आप लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
पेमेंट रेशियो, पेमेंट रेशियो, दो पार्टनर हैं अंशुल और आशा, ये लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है दोनों का? दोनों का कहां है? एक का ही है 40,000 और 0। सैलरी 24। और कुछ तो है नहीं। दोनों की पेमेंट निकाल लो कितनी कितनी होगी। 40,000 24,000, 3 0 से 3 0 काट दो। 40 और 24, 40 और 24 को फर्दर डिवाइड करोगे तो 8 से हो जाएगा ना। 8 पंजे 40, 8 3 24, तो रेशियो क्या बन गई? 5:3। बेटा इसको 40,000 का इंटरेस्ट देना था, उसको 24,000 की सैलरी देनी थी। टोटल पेमेंट हमारे पास 64,000 है, लेकिन 64,000 के प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया, इन दोनों की पेमेंट जो देनी थी उसकी एक रेशियो बना ली 5:3। तो जो भी प्रॉफिट है बेटा, चाहे 5 रुपए क्यों ना हो आपके पास, 5:3 में बांट दो। तो कितने प्रॉफिट है? 32,000। तो 32,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दोगे? 5:3 बांटो। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पे मत जाना बेटा, मैं फटाफट से बना रहा हूं ताकि क्लास का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे आप लोग 32,000। डेबिट में ना इंटरेस्ट दोगे ना सैलरी दोगे, सीधा लिखोगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया था? 5:3 में ना, 5:3 है। तो पहले वाले पार्टनर को 5/8 मिलेगा, दूसरे पार्टनर का हिस्सा 3 है तो इंटू 3/8 मिलेगा। दोनों का टोटल हमेशा डिवाइड में होता है। 5 पहले वाले पार्टनर का, 3 दूसरे वाले पार्टनर का। देखो कितना कितना आ गया, 20 और 12। कर दो बराबर 32। 18 हो गया, आसान था। क्या टाइम हो गया? राम रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये बेटा घर पे करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है? मैं नहीं कराऊंगा, आपको घर पे करना है, लेकिन पढ़ लो। राम एंड रवि दो पार्टनर है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। सेल्फ प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है बेटा। घर पे अगर क्वेश्चंस खुद नहीं करके देखोगे तो मैं जितने मर्जी क्वेश्चंस करवा लूं आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को हम अपना फेवरेट टॉपिक बना ले तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्फ अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, चाहे इन्हीं क्वेश्चनों को करके देख लो। अब आज समझ लिए, 2 दिन के बाद इसी वर्कशीट को उठाओ और लास्ट से लग जाओ। मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 20 कराया तो 20 दोबारा करना स्टार्ट कर दो। अगर आपसे हो गया इट मींस आपको टॉपिक समझ में आया, और नहीं हो रहा इसका मतलब समझ नहीं आया फिर, ठीक है? लेकिन करके आप जरूर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आज ही दे रहा हूं आपको, आप घर पे ट्राई करोगे। मैं समझा रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना अभी की अभी, ठीक है? आओ क्वेश्चन नंबर 17। दो पार्टनर, दोनों की रेशियो 2:1, दोनों की कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख और 4 लाख रुपए। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को भूल जाओ, आपको ओनली बनाना है एप्रोप्रिएशन। पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % है बेटा? किस पे लगेगा? कैपिटल्स पे। कैपिटल दे रखी है कितनी कितनी? 5 लाख का 5%, 25,000। 4 लाख का 5%, ये कहां आएंगे 25 और 20? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में या P&L के डेबिट में? क्लियर। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय रवि।
रवि ने लोन दे रखा है फॉर द कंप्लीट ईयर, पूरे साल के लिए लोन दे रखा है, और लोन का अमाउंट कितना है 3 लाख। पूरे क्वेश्चन में चेक करके बताओ लोन का ब्याज दिया है क्वेश्चन ने या नहीं दिया? नहीं दिया। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर लोन का ब्याज का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना ले लोगे? 6% उसको मिलेगा ही मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का या एक्सपेंस है? पक्का? कितना ब्याज बैठेगा इसका? 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए या पीएनएल एडजस्टमेंट में जाना चाहिए? यानी एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले एक छोटा सा डब्बा बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो प्रॉफिट दे रखे होंगे क्रेडिट में लिखोगे, 18,000 इंटरेस्ट डेबिट में लिखोगे, जो बाकी प्रॉफिट आएंगे उसको क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा बेटा वो 18,000 का ब्याज इंटरेस्ट माइनस करने के लिए। क्लियर हो गया? ये 18,000 एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट 6% है बेटा, और ड्रॉइंग दे रखी है 1,80,000। तो बताओ क्या ड्रॉइंग का टाइम बताया? कब करी है ड्रॉइंग? टाइम तो बताया ही नहीं। तो कितने महीने का ब्याज? 6 महीने का। कैसे निकालोगे? 1 लाख की ड्रॉइंग है तो 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6 ऐसी 80,000 की ड्रॉइंग है, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताओ कहां आएगा? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आएगा। लिख लोगे क्रेडिट में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। कौन से होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स? जो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखोगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखोगे, उनको तो दोनों को प्लस कर लेना। यानी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। और माइनस में क्या क्या होगा? वैसे 2 ही तो चीजें हैं, एक ही तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो है, सैलरी कमीशन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो क्रेडिट के टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा उसका 10% कहां डालना है आपको? तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देना टू जनरल रिजर्व्स। और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा तो क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कर लोगे? ये क्वेश्चन इजी है। आप सब इस क्वेश्चन को करके राइट अगली क्लास का वेट मत करना, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ग्रुप पे भेज देना। और जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा होगा। प्रॉपर तरीके से घर पे एज ए चैलेंज प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाओ। कोई वर्किंग करनी है तो नीचे वर्किंग नोट दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और अच्छी सी पिक खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। ठीक है? अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा तो वो भी देख लेगा कैसे प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो सब के सब इस क्वेश्चन को घर पे सोल्व करोगे और उसका आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालोगे। ठीक है? नेक्स्ट 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance in their capital and current accounts as on। ठीक है बेटा, कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा? कैपिटल पे या करंट पे? ओनली कैपिटल पे। करंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट A is to be paid सैलरी। A को कितनी सैलरी देनी है? 500 रुपए नहीं, 500 रुपए पर मंथ। तो हमारे लिए तो कितनी है वो? 6,000। A को सैलरी 6,000 देनी है। वेयर B is to get कमीशन 4,000। उसको कमीशन 4,000। एक को सैलरी मिलनी है और एक को, ये दोनों कहां आएंगे? कमीशन और सैलरी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? कौन सी कैपिटल पे? 40 और 20 ओनली कैपिटल पे देना। करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं जाएगा बेटा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएंगी। नेक्स्ट, ड्राइंग्स दे रखी है बेटा 5,000 और 2,000। बताओ एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग आती है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है? देखो इंटरेस्ट दे रखा है, कैलकुलेट करना है या दे रखा है? दे रखा है। तो जो अमाउंट दे रखा है वो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल देना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कर लोगे? नेट प्रॉफिट कितने हैं बिजनेस के? बताओ। ये क्वेश्चन भी इजी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो सकता है। अगेन आप इस क्वेश्चन को भी घर में करके दिखाओगे और उसका आंसर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन इतने आसान है, समझ आ चुके हैं आपको। अगर आप लोग नियत से करने बैठ के घर पे तो दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से 10 मिनट में कर दोगे, इससे ज्यादा का काम नहीं है।
अगर किसी को कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो 15 मिनट में कर दोगे, अगर किसी को थोड़ा समझ के करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट में कर दो, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आज ही रात को बेशक से कर लेना इसको, आज नहीं कर पाओगे तो कल रात को 100% कर लेना, क्योंकि परसों तो फिर दोबारा क्लास होगी, ठीक है। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन है? 15th। टाइम बताओगे एक मिनट मेरे को, क्या हो गया? 7:03। पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा लेकिन सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये अगली क्लास में करवाऊं? अगली में करवाऊं? थक गए? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को, सॉरी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और साथ साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। किस प्रकार बनाए जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप 2 क्वेश्चन मेरे को जरूर करके दिखाओगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। थैंक यू।